हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पीएस क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन आपको काफी अलग तरह का दिखाई देगा इस बार। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा अलग क्या है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए जो कि पास करती है सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और हमारा वो सर्कल ना एक और सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। इस सर्कल के सेंटर से हमारा वो सर्कल गुजरता है और साथ में कहा गया है कि ये कॉन्सेंट्रिक है विद द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। हमें इक्वेशन इस सर्कल की निकालनी है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन को निकालना है और ये जो सर्कल है ना, एक और सर्कल है, उसके सेंटर से गुजर रहा है। तो मान लेते हैं एक और सर्कल है, ये रहा। इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं यहां पर है। तो जो लाल वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है उससे हमारा काला वाला सर्कल गुजर रहा है और हमें इसी काले वाले सर्कल की इक्वेशन ही निकालनी है। उसके बाद यह भी कहा गया कि हमारा काले वाला सर्कल जो है वो एक और सर्कल है, उस सर्कल से कॉन्सेंट्रिक है। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब यह होता है कि जो हमारा काले वाला सर्कल है और जो हरे वाला सर्कल मैंने भी ड्रॉ किया है, इन दोनों का सेंटर लगभग सेम है, ऐसा कुछ। तो हमें इक्वेशन जो है इसकी निकालनी है, ये ब्लैक वाले की, इसकी इक्वेशन को हमें निकालना है। और रेड वाले की इक्वेशन की बात अगर हम करें तो रेड वाले की इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। और जो ग्रीन वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। तो हमें ब्लैक वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए ग्रीन वाले का जो सेंटर है वही ब्लैक वाले का सेंटर भी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। इसका मतलब ये कि ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर मैं आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि ग्रीन वाले सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो ग्रीन वाले सर्कल की अगर इक्वेशन दी हुई है तो हम ग्रीन वाली सर्कल की इक्वेशन को यूज करते हुए ग्रीन वाले का सेंटर निकालेंगे और ब्लैक वाले का सेंटर भी आ जाएगा। चलिए, जिसकी इक्वेशन निकालनी थी उसका सेंटर तो आ गया। दूसरा, जो लाल वाला सर्कल है उसका सेंटर भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी भी इक्वेशन दी हुई है। तो हमें दो चीजें आसानी से मिल जाएंगी कि हमारा जो ब्लैक वाला सर्कल है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर भी आसानी से मिल जाएगा, और वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जो कि सेंटर किसका है, लाल वाले का है, वो पॉइंट भी आसानी से मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें इसकी इक्वेशन निकाल लेनी है, उसके बाद हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल वाले सर्कल का सेंटर निकालेंगे। तो लाल वाला सर्कल जो था उसकी इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। इस सर्कल का सेंटर, लाल वाले सर्कल का सेंटर हम निकाल सकते हैं आसानी से।
क्योंकि इसकी इक्वेशन दी हुई है। और सेंटर हम कैसे निकालते थे, इसमें हमें g और f निकालना पड़ेगा, और g निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, g इज इक्वल टू हाफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो 1/2 x का कोफिशिएंट ये रहा 8x। तो इस 8x में x को छोड़कर जो आपको नजर आ रहा है वो 8x का कोफिशिएंट है। तो 8x में x को छोड़ दीजिए, बचेगा क्या, 8 बचेगा, तो वही कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इसलिए 8, अब 2 के टेबल से कट कर दीजिए इसको, तो g की वैल्यू 4 आ गई। सेम ऐसे ही f की वैल्यू निकाल लेंगे। f की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ y, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोफिशिएंट देखिए कहां पे है, तो y है, ये रहा 10y। इस 10y में y को छोड़कर जो दिख रहा है आपको वो y का कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, y को छोड़कर क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा होगा। तो f का कोफिशिएंट हो गया हाफ इंटू 10, इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 5। तो f भी आ गया। जब f भी आ गया तो अब आप जो हमारा ये सर्कल था इसका सेंटर आसानी से लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल वो होता है -g, -f। तो -g की वैल्यू, g की वैल्यू 4 आई हुई है और f की वैल्यू 5 आ रखी है। तो -4 और f की वैल्यू माइनस लगा के ये 5, f की वैल्यू लिख दीजिए। तो ये सेंटर आ चुका है हमारे पास किस सर्कल का, जिसकी इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 थी। तो एक बार देख लेते हैं, इक्वेशन थी लाल वाले सर्कल की। तो इसका सेंटर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है वो सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट हमें मिल गया। अगला काम क्या है हमारा, कि जो हरे वाला सर्कल था, ये वाला ग्रीन वाला, इस सर्कल की इक्वेशन भी, इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। तो जो हमारा काले वाला सेंटर है, काले वाला सर्कल है, उसका सेंटर भी आ जाएगा। अब हम ग्रीन सर्कल का सेंटर निकालते हैं। तो ग्रीन वाला सर्कल, उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी है 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालने के से पहले आपको क्या करना होगा कि x² और y² के सामने 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको इस 2 को गायब करना है। तो इस 2 कैसे गायब करेंगे, x² और y² के सामने क्या दिख रहा है आपको, 2। तो सबको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी, -12y को भी, 9 को भी और 0 को भी। जो आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर निकाला था पहले। तो सेंटर निकालने के लिए आपको g और f की वैल्यू चाहिए। g की वैल्यू निकालने के लिए आपको g इज इक्वल टू हाफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कहां से आएगा, ये रहा, जो -4x है,
इस -4x से आपको कोफिशिएंट ऑफ x मिलेगा। तो x को छोड़ के जो भी आपको नजर आएगा वो सारा कोफिशिएंट ऑफ x है। तो x को छोड़ दीजिए, इसमें बचेगा क्या, -4। तो कोफिशिएंट कितना हो गया, -4। कटिंग कर दीजिए इसकी, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 यानी कि -2। तो सेम ऐसे ही आपको f की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो f आएगा हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा -6y के पास। -6y में y को छोड़कर जो नजर आ रहा है यानी कि -6, वो y का कोफिशिएंट है। तो यहां पे हम -6 लिख देंगे। कटिंग कर दीजिए, 1 इंटू -3 आ जाएगा। तो f भी आ गया। अब सेंटर ऑफ सर्कल, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल ये होता है -g और -f। -g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू -2 है, तो g की जगह पर आपको -2 भर देना है। फिर -f की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही माइनस और -3 ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 3। तो इस तरह से हमारे पास दोनों सर्कल के सेंटर आ गए। दोनों सर्कल के मतलब ग्रीन वाले का भी और रेड वाले का भी। अब दोबारा से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ब्लैक वाला सर्कल है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब इसका सेंटर कौन सा सेंटर होगा, जो ग्रीन वाले का सेंटर था। तो ग्रीन वाले का सेंटर हमने अभी कैलकुलेट किया, वो है 2, -3। और हमारा सर्कल जो है एक पॉइंट से गुजर रहा था और वो पॉइंट था लाल वाले सर्कल का सेंटर। तो लाल वाले सर्कल का सेंटर हमने निकाला था, वो आया था -4 और -5। अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को यूज करके 2 3 और 4 5 को यूज करके पहले हम इसकी रेडियस, ये क्या है रेडियस r, रेडियस निकाल लेते हैं फटाफट। तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, √ -4 लिखिए एक बार, -2 यानी कि x वाली वैल्यू, जो पॉइंट है उसकी x वाली वैल्यू -4 और जो सेंटर है उसकी x वाली वैल्यू 2 है। उसको बीच में माइनस डाल दिया मैंने, -4 बीच में माइनस डाल दिया और ये 2 और उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही काम y के साथ भी करना है। तो -5 लिख दिया, बीच में माइनस डाल दिया और सेंटर का जो y है वो है 3। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। दो पॉइंट्स अगर दिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात हम जब पॉइंट पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। फिलहाल आप बस यहां ध्यान दीजिए कि जो x कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट का और सेंटर का, उसको माइनस करके बीच में स्क्वायर डाल दीजिए और -5 और 3 ये y के कोऑर्डिनेट्स थे, इनके बीच में माइनस डाल दिया और होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 6 का 36, -8 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। तो इसको ऐड कर देंगे 100 आ जाएगा। तो ये हमारा r आ गया। और r स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो r स्क्वायर की वैल्यू 100। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इस बार आप इक्वेशन ऑफ सर्कल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
क्योंकि इस बार आपको सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। सेंटर हमारा 2,3 और रेडियस हमने अभी निकाला 100 है, रेडियस का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर HK एंड रेडियस R, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो x माइनस h, h था हमारा सेंटर, सेंटर का x पॉइंट कितना था 2, तो सेंटर का जो x पॉइंट है वो लिख लेना है, वो 2 है, और y पॉइंट है सेंटर का 3, तो y माइनस k क्या है, जो सेंटर है उसका y वाला पॉइंट। तो हमारा सेंटर 2,3 था, 2 मतलब x पॉइंट और 3 मतलब y पॉइंट, k पॉइंट इज इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू है 100, यहां पे होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको बस आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू b। सेम यहां पर भी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू में 3 इज इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 100। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस 4x लिख लिया, फिर माइनस 6y, और ये 4 और ये 9 13 इज इक्वल टू 100। इस 100 को इधर ले आइए, तो इस 100 को जब आप इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 100 माइनस 13, तो 100 माइनस 13 बन जाएगा हमारा माइनस का 87। तो ये थी सर्कल की इक्वेशन जो हमें चाहिए थी।